गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस करंट इलेक्ट्रिसिटी से है और इसमें आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी को समझने के लिए पहले एक क्यूब बनाते हैं। रेसिस्टेंस के बारे में लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ रेसिस्टेंस, और ये जो रेसिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्यूब क्या होता है? जिसका कि सारे साइड आपके इक्वल होते हैं। अब अगर रेसिस्टिविटी के बारे में आपको बताना चाहें कि रेसिस्टिविटी होती क्या है, तो द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड। अगर कोई भी रॉड हमने ले लिया है, कोई भी रॉड, जैसे कि ये हमने रॉड ले लिया है, इस रॉड का जो रेसिस्टेंस है वो इसकी रेसिस्टिविटी भी है। पर दैट सब्सटेंस मतलब वो जो रॉड है विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग, जिसकी लंबाई 1 मीटर की होनी चाहिए, एंड 1 स्क्वायर मीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया होना चाहिए वो 1 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया होना चाहिए। अगर इससे जो आपका, अगर कोई एक ऐसा रॉड ले लें जिसका कि लेंथ 1 मीटर हो और एरिया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो इस रॉड का जो रेसिस्टेंस है, इसी रेसिस्टेंस को हम लोग रेसिस्टिविटी कह लेते हैं, जिसमें एक फिक्स अमाउंट में लेंथ और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका फिक्स हो, तो उस वायर का जो रेसिस्टेंस है 1 मीटर लेंथ के लिए जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। अब सिंस 1 मीटर, क्योंकि लेंथ हमने 1 मीटर लिया हुआ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने 1 मीटर स्क्वायर लिया हुआ है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्यूब से डिफाइन करते हैं। क्योंकि क्यूब के ऑल साइड्स जो आपका इक्वल होता है, तो अगर हम इस क्यूब से किसी एक एंड से, ये एंड से अगर हम किसी करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो इसका लेंथ हो गया आपका 1 मीटर, क्योंकि सारे साइड आपके 1 मीटर होते हैं। लेंथ हो गया आपका 1 मीटर, और इस फेस का जो एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये भी हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तो ये जो रेसिस्टेंस यहाँ से फ्लो करके आउटसाइड में निकल रहा है, इस क्यूब का जो रेसिस्टेंस है, जिसका लेंथ आपका 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ है, ब्रेथ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है, तो इस क्यूब का जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो रेसिस्टेंस आपकी रेसिस्टिविटी हो जाएगी। अगर इसी चीज़ को दूसरी तरह से समझाना चाहें कि सिंस द लेंथ इज 1 मीटर, किसका? क्यूब का, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, क्यूब का, इसका एरिया हो जाएगा फेस का 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ है आपका 1 मीटर, तो आप कह सकते हैं सो इट्स बिकम्स 1 मीटर क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। We can also say that the resistivity of a substance is equal to the resistance between the opposite faces of 1 meter cube of a substance। अब रेसिस्टिविटी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा क्यूब जिसके बीच का जो डिस्टेंस हो वो 1 मीटर आपका लेंथ हो, और अगर इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आ जाता है, एक क्यूब जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आ जाता है और उससे अगर हम करंट फ्लो करते हैं, तो उस सब्सटेंस का जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, हम कहेंगे कि यस उसकी रेसिस्टिविटी 1 है। तो इसको रेसिस्टिविटी को हमने डिफाइन किया। अब रेसिस्टिविटी में अगर हम फॉर्मूला देखें तो रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। इसके हेल्प से हम रेसिस्टिविटी निकालते हैं, और रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है उसको हम लोग कहते हैं रो। अगर इसी चीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये जो यूनिट आएगा आपका, ये आएगा ओम मीटर, ओम मीटर, और इस ओम मीटर को ही हम लोग कहते हैं रो। रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है आपका रो। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि रेसिस्टिविटी के बारे में, कि रेसिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है। तो इस जो रेसिस्टेंस हमने 4 केसेस बताए थे, रेसिस्टिविटी के केस में हम केवल 2 केसेस बताएंगे, लेकिन इस चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेसिस्टिविटी जो है वो
डिपेंड अगर हम कहें लेंथ पे, तो लेंथ पे रेसिस्टिविटी कभी डिपेंड नहीं करती है। रेसिस्टिविटी जो है डिपेंड करती है, एक तो आपका नेचर ऑफ द सब्सटेंस है, किस तरह का सब्सटेंस लिया हुआ है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, और सेकंड है इसके टेम्परेचर पे। रेसिस्टिविटी केवल ये दो पॉइंट पे डिपेंड करती है। अगर हमने सिल्वर लिया है फिर कॉपर लिया तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी कम होगी, कॉपर की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर कम है तो रेसिस्टिविटी कम है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टिविटी आपका इंक्रीज़ करेगा। तो रेसिस्टिविटी केवल इसी दो अमाउंट पे आपका डिपेंड करती है। नेक्स्ट, किसी भी एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है, अगर हम एलॉय ले लेते हैं, एलॉय क्या होता है कि आपका मोर देन वन जो है सब्सटेंस जो है, अलग अलग सब्सटेंस मिला करके एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। तो एलॉय की रेसिस्टिविटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम इसमें एग्जांपल ले ले, जैसे अगर हमने पहले भी आपको बताया कि सिल्वर ले लिया, फिर इसके बाद सिल्वर हो गया, फिर कॉपर ले लिया, कॉपर के बाद फिर एल्युमिनियम ले रहे हैं, इस तरह से लेते लेते अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पर जो रेसिस्टिविटी है उसकी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। अब कुछ एलॉय का एग्जांपल ले ले, तो अगर हम एलॉय में जा रहे हैं तो आपका आता है जिसको कि मैग्नीन कहते हैं, और ये जो एलॉय है वो आपका कॉपर प्लस आपका निकल, मैग्नीज प्लस निकल, इनके तीनों को मिला करके हम ये मैग्नीज एलॉय बनाते हैं। अब इस एलॉय की जो रेसिस्टिविटी हम निकालते हैं तो इसकी रेसिस्टिविटी आ जाती है 49 इंटू इसकी रेसिस्टिविटी हो जाती है 44 इंटू 10⁸ ओम मीटर। इसकी रेसिस्टिविटी आ जाती है 44 इंटू 10⁸ मीटर। लेकिन अगर हम सिल्वर में जाएं तो सिल्वर की जो रेसिस्टिविटी निकल के आती है वो होती है 1.60 इंटू 10⁸ ओम मीटर। तो ये देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस है। तो जब हम एलॉय फॉर्मेशन में कर लेते हैं तो एलॉय की रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसी तरह से आपका आ जाता है नाइक्रोम आ जाता है। फिर इसके बाद अगर हम चले जाते हैं सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में आपका आ जाता है जर्मेनियम आता है, सिलिकॉन आता है। तो जर्मेनियम की रेसिस्टिविटी तो बहुत कम होती है, 0.6 ओम होती है। लेकिन अगर हम सिलिकॉन में आ जाते हैं तो 2300 ओम मीटर हो जाता है सेमीकंडक्टर का। लेकिन जब हम इंसुलेटर में आ जाते हैं, इंसुलेटर मतलब अगर हमने ग्लास ले लिया तो एक ग्लास की जो रेसिस्टिविटी होती है 10 से लेकर के 10⁻14 ओम मीटर तक होती है। तो इतनी ज़्यादा रेसिस्टिविटी होने के कारण ही इससे करंट का फ्लो जो होता है वो नहीं हो पाता है। तो आज की क्लासेस में हमने रेसिस्टिविटी को डिफ़ाइन किया, रेसिस्टिविटी के बारे में बेसिक आइडिया समझा कि रेसिस्टिविटी होता क्या है, रेसिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है। नेक्स्ट, रेसिस्टिविटी आपका किस पे डिपेंड करता है और रेसिस्टिविटी किस में हाई और किस में लो होता है। थैंक यू।